नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो में पूछे सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपये तक का इनाम। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर ABP न्यूज़, टाइम्स नाउ, फलौदी, सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत हासिल हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। जिस प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो कैसेट इस बार फिर मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर दोहराना चाहती है। और वहीं दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने आज रात 12 बजे लाइव आकर की घोषणा, दिसंबर 2023 में होंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बात करें सर्वप्रथम सीट भीड़ की, तो भीड़ में कुल 5 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट मुरैना की, कुल 6 सीटों पर 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट शेखपुरा जिला की, यहाँ पर कुल 2 सीटें और दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार, यानी बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट हासिल हुई है। ग्वालियर जिला की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस ने सबको पीछे छोड़कर 5 सीटें हासिल की है, वहीं बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट दतीता जिला की, कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से कांग्रेस यहां पर फिर से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को और अदर को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुना जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो 2 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार ABP न्यूज ओपिनियन पोल के अनुसार। बात करी जाए अशोकनगर की, अशोकनगर में कुल 3 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टीकमगढ़ की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 4 सीटें अपने खाते में जोड़ ली है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें हासिल हुई है। सागर की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर को 1 सीट प्राप्त हुई। छतरपुर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए सतना जिला की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए सिंधी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है आज 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर। सिंगरौली जिला की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहडोल जिला की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली जिला उज्जैन की, उज्जैन में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य दल को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए नीमच की कुल 3 सीटों पर, तो 3 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है, या कांग्रेस वालों ने सबको पछाड़ कर पीछे रख दिया है। बात करी जाए अगली सीट मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से भोपाल की, तो भोपाल में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, अन्य दल को 0 और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटें हासिल हुई है। बात करी जाए धार की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, अन्य दल को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।